देखिए, आज हम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर होता क्या, क्या बनाते हैं, कैसे अप्रोच चलता है। ठीक है। सॉफ्टवेयर पढ़ने से पहले हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेके चलते हैं, उसके बाद हम बताएंगे सॉफ्टवेयर होता क्या है। देखिए, एक हम रियल एटीएम का लेके चलते हैं। एटीएम, ठीक है। एटीएम में क्या होता है कि जब हमें रिक्वायरमेंट होता है तो क्या होता है कि हम एक टास्क लेते हैं कि हमें करना क्या है। जैसे सपोज दैट कि हमें एक एटीएम पिन डालने के लिए मशीन चाहिए। एटीएम पिन के लिए एक हो गया, एक छोटा सा। फिर दूसरा काम हो गया कि हमें मनी निकालने के लिए चाहिए खौफ। क्या हो गया, ये सब क्या हो गया, छोटे छोटे टास्क हो गए। क्या हो गए, ये टास्क। अब टास्क को क्या करेंगे, अब इस टास्क के ऊपर हम एक कुछ काम करेंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे कि हमको ऐसे करना है। तो ये इंस्ट्रक्शन मान लीजिए, इसके लिए अलग इंस्ट्रक्शन होगा, इंस्ट्रक्शन। इसके लिए कोई अलग इंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। मान लीजिए पिन डालने का इंस्ट्रक्शन होगा कि आप 3 डिजिट का पिन डालिए। मनी निकालने के लिए आप 500 का निकालना चाहते हैं, कितने का निकालना चाहते हैं, कि आप कि 5500 200 का निकालना चाहते हैं। ये क्या हो गया, एक तरह का इंस्ट्रक्शन हो गया। अब इंस्ट्रक्शन मिल गया, इसी इंस्ट्रक्शन के थ्रू अब क्या करेंगे, इस पर हम कोई लॉजिक लगाएंगे, कोई वर्क करेंगे, तो ये आपका हो जाता है प्रोग्राम। क्या हो गया, प्रोग्राम। अब इसमें देखिए, इसका अलग कोड होगा, इसका अलग कोड होगा, 2 कोड हो गया आपका, 2 कोड हो गया। पहले हमने क्या किया, टास्क लिया छोटा छोटा, पिन नंबर डालने का, मनी निकालने का। फिर मनी निकालने के लिए हमें यहाँ इंस्ट्रक्शन दे दिए कि हमें 3 डिजिट 4 डिजिट या इनवैलिड हो पिन नंबर वो बताए, या हमें उसे पिन नंबर चेंज करने का हो गया इंस्ट्रक्शन। दूसरा हो गया मनी निकालने के लिए हम विड्रॉ करते हैं। उसमें क्या हो गया कि आप 500 का निकालना चाहते हैं या कितने का, वो आप अमाउंट बताते हो। 2 इंस्ट्रक्शन हो गए। इसका हमने कोडिंग किया, ठीक है। इसको हमने कोडिंग किया कि हमको ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। अब इसी कोडिंग के थ्रू क्या बन गया, एक हमारा एटीएम मशीन तैयार हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये एटीएम मशीन तैयार हो गई। इसी तरह एक सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर में क्या होता है, पहले टास्क होते हैं, छोटे छोटे टास्क। ये टास्क हो गए। टास्क के बाद हो गया, क्या हो गया, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन हो गए, ठीक है, ठीक है। अब इस इंस्ट्रक्शन के थ्रू क्या हो गए, आप कोडिंग करते हो, प्रोग्राम करते हो। इस प्रोग्राम के थ्रू क्या हो गया, आपका सॉफ्टवेयर बन गया, ठीक है। जैसे देखिए, एक एटीएम मशीन है। एटीएम मशीन में हमने टास्क दिया, ये आपका टास्क हो गया, ठीक है। अब हमें जैसे टास्क हो गया, मोर देन 1 टास्क हो सकते हैं, तो मोर देन की इंस्ट्रक्शन भी हो सकते हैं निकालने के लिए। उसी तरह मोर देन क्या इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं। जब हम एक से अधिक टास्क को इंस्ट्रक्शन देते हैं, एक से अधिक टास्क होता है, उस टास्क को उस इंस्ट्रक्शन को हम अगर डिजाइन करते हैं, वो है टास्क हो जाता है, और उस इंस्ट्रक्शन को हम मिला देते हैं तो एक प्रोग्राम हो जाता है। तो मल्टीपल प्रोग्राम मिलके आपका एक सॉफ्टवेयर बनता है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर क्या हो गया, आपका कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। और इंस्ट्रक्शन क्या हो गया, आपका जिस इंस्ट्रक्शन को हम डिजाइन करते हैं, उसको हम क्या गया, जो डिजाइन करते हैं मॉड्यूल, उसको हो गया टास्क, ठीक है। अब हम आपको एक चीज बता देते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर हमारा क्या होता है, टास्क होता है, टास्क हो गया, इंस्ट्रक्शन हो गया, इंस्ट्रक्शन हो गया, प्रोग्राम हो गया, और प्रोग्राम आपका सॉफ्टवेयर हो गया। ये आपका मेन सॉफ्टवेयर बन गया। तो इंस्ट्रक्शन, मल्टीपल टास्क मिलकर एक इंस्ट्रक्शन बनता है, और मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मिलकर एक प्रोग्राम बनता है, और मल्टीपल प्रोग्राम मिलकर एक सॉफ्टवेयर बनता है। अगर हम कोई इंस्ट्रक्शन को डिजाइन करते हैं, वो टास्क होता है, उस इंस्ट्रक्शन के थ्रू हम कोई डिजाइनिंग करते हैं, तो वो टास्क हो गया। उस टास्क को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि हमें करना, और इस इंस्ट्रक्शन को हम कोड करते हैं, तो प्रोग्रामिंग हो गया, और प्रोग्रामिंग से क्या हो गया, आपका सॉफ्टवेयर बन गया। अब हम देखते हैं इसका अप्रोच कैसे हम बनाते हैं। अब हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, प्रोसेस क्या होता है सॉफ्टवेयर बनाने का, एक डेवलपर एक प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर कैसे बनाता है। तो पहले हमारा क्या होता है कि हम एक
क्लाइंट का रिक्वायरमेंट होता है। क्लाइंट क्लाइंट मान लीजिए या यूजर, या यूजर रिक्वायरमेंट, यूजर रिक्वायरमेंट, ठीक है। मान लीजिए एक यूजर है, एक क्लाइंट है, जैसे मान लीजिए हमको कुछ एक मशीन बनवाना है, या हमें सपोज एक एटीएम ले चलते हैं कि हमें एक एटीएम बनवाना है। ये एटीएम तरह से बनवाना है कि हमें कि वो पैसे निकालना हो, फिर उसमें पैसे डालने का भी सुविधा हो, एटीएम पिन भी हो, कैमरा भी, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। तो उसके बाद क्या होता है कि हम उस जो क्लाइंट बना है उसका हम थोड़ा एनालिसिस करते हैं कि ये कैसे होगा, क्या इसमें क्या क्या कौन सी डिजाइन लगेगा, कौन सा क्या लगेगा, कौन सा लैंग्वेज यूज होगी, सॉफ्टवेयर का कौन सा लैंग्वेज यूज होगा, या कौन सा पार्टिकुलर यूज होगा। इससे हो गया प्रॉब्लम एनालिसिस। प्रॉब्लम एनालिसिस, ठीक है। अब प्रॉब्लम एनालिसिस हो गया। अब उसके बाद हम देखेंगे कि उस सॉफ्टवेयर में इनपुट क्या ले रहे हैं, हम क्या उससे ले रहे हैं। जैसे एटीएम मशीन बनाते हैं, एटीएम मशीन में क्या करते हैं, इनपुट लेते हैं उसका पिन कोड, ठीक है। तो हमारा इनपुट क्या ले रहे हैं, इनपुट हो गया। जब किसी चीज़ सॉफ्टवेयर या किसी चीज़ में हम इनपुट देते हैं, उसको देते हैं तो इनपुट होता है। जब वहाँ से हम वापस लेते हैं तो आउटपुट होता है। तो किसी भी सॉफ्टवेयर में दो चीज़ होता है, या किसी भी चीज़ में, जैसे एटीएम हम क्या करते हैं, इनपुट पिन कोड देते हैं और हमको मनी मिलता है, पैसा। एक हो गया आउटपुट, ठीक है। अब मेन आता है उसकी डिजाइनिंग करना है, कैसा वो दिखेगा। जैसे आप एटीएम बनाना तो कैसा आपको बॉक्स होगा, कहाँ पिन कोड डालेंगे, कहाँ मनी ट्रांसफर करेंगे, कहाँ कैमरा लगाएंगे, कहाँ स्क्रीन लगाएंगे, तो वो एक डिजाइनिंग करते हैं। तो इस तरह सॉफ्टवेयर में क्या होता है, रिक्वायरमेंट हम डिजाइन करते हैं कैसा दिखे, उसको कैसा दिखेगा चीज़ें। तो उसको हम प्रॉब्लम डिजाइन या सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं, या सिस्टम डिजाइन, ठीक है। अब हो गया डिजाइन हो गया। अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम उसको कोडिंग करेंगे कि कैसे वो वर्क करेगा। जैसे कोडिंग करने के हम लोग कोई पिन डाला, उसका कोड होता है कि हाँ ऐसे करेंगे, 3 नंबर डालेंगे, 4 नंबर डालेंगे तो इधर एक्सेस होगा, अदरवाइज नहीं एक्सेस होगा। उसके लिए क्या करते हैं, लास्ट में हम प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग या कोडिंग, ठीक है। ये आपका 5 स्टेप होता है। पहला हो गया क्लाइंट यूजर का रिक्वायरमेंट हो गया, फिर प्रॉब्लम एनालिसिस हो गया, फिर इनपुट आउटपुट हो गया, फिर प्रॉब्लम डिजाइनिंग हो गया, फिर आपका प्रोग्रामिंग कोडिंग हो गया। हम उस पर कोडिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है, दोनों। आप देखते हैं सॉफ्टवेयर जो होता है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑटोमेटेड सिस्टम होता है, ऑटोमेटेड सिस्टम होता है, ठीक है। ऑटोमेटेड सिस्टम मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब कि जो यूजर को हम एक ग्राफिक की तरह बना के देते हैं सिस्टम, कि हाँ ये तुम्हारा है, इस पर हम एक हमारा विंडोज है, ये आपको कोड करने के लिए दे दिया, ये कोड करो, ये इंटर डालोगे तो ये दिखेगा, ये डालेगा तो ये होता है यूजर को जो ग्राफिक दिखता है, जो इंटरफेस इंटरेक्ट कर सकता है सब प्रोग्राम के साथ, वो होता है आपका सॉफ्टवेयर को कहते हैं ऑटोमेटेड सिस्टम। क्या होता है ये कि आपका और मेरा सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर इज नथिंग, सॉफ्टवेयर होता नहीं है, सॉफ्टवेयर कुछ होता नहीं है। सॉफ्टवेयर एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑटोमेटेड सिस्टम होता है, जो कि सॉफ्टवेयर एक डिज़ाइन देता है। जैसे एटीएम क्या है, एटीएम एक डिज़ाइन है, उसी तरह का सॉफ्टवेयर होता है, उसका डिज़ाइन होता है। बाकी वो क्या होता है कि हम देख सकते हैं उसको हम देख सकते हैं, लेकिन उसको महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम उसको उसको हम टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो वही हो गया आपका सॉफ्टवेयर। अब आगे पढ़ेंगे हम सॉफ्टवेयर के पार्ट, कि सॉफ्टवेयर कितने तरह के होते हैं। देखिए 2 सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में होता है लिमिट्स, होता है आपका लिमिट्स, टास्क या रिक्वायरमेंट,
नहीं, ठीक है। इसमें अनलिमिट होता है, लिमिट टास्क या रिक्वायरमेंट, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसमें अनलिमिट टास्क होता है, उसमें आप कोई भी रिक्वायरमेंट कर सकते हैं। जैसे आपका हो गया डॉस हो गया, विंडोज हो गया, लाइनेक्स हो गया, ये सब क्या है आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपको लिमिट रिक्वायरमेंट होता है, लिमिट, आप उससे ज़्यादा आप कुछ काम नहीं कर सकते। जैसे आपका इसमें हो गया नोट पैड। अब सपोज नोट पैड में आप चाहोगे कि हम इसमें हम पेंट कर लें तो नहीं कर सकते पेंट, कोई हम कलर कर लें, कलर तो हो सकता है लेकिन पेंट नहीं हो सकता है, कोई कलर भी नहीं हो सकता है, कोई हम इमेज नहीं बना सकते। तो ये है जैसे आपका MS ऑफिस, ठीक है, टैली, ये सब क्या एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसमें क्या लिमिटेड आपको टास्क का रिक्वायरमेंट फुलफिल होता है। तो ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे किसी सिस्टम सॉफ्टवेयर पर एप्लीकेशन चलता है। अगर विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर यू कैन नॉट एक्सेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। जैसे डॉस पे आप लिमिटेड कोई भी काम कर सकते हो, लाइनेक्स पे कर सकते हो। तो ये आपके दो हो गए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक।